Hello bachcho, let's read the question. So the question says if a to the power x is equal to b to the power y is equal to c to the power z is equal to d to the power w, then log of b c d with the base a equals to option A 1 upon x multiplied by 1 upon y plus 1 upon z plus 1 upon w, option B x multiplied by 1 upon y plus 1 upon z plus 1 upon w, option C y plus z plus w upon x, option D none of these. So the key concept of this question is log a to the base b can be written as log a upon log b. Second, log a to the power b can be written as b log a. Third one, log a into b can be written as log a plus log b. So हमारे पास ये तीन लॉग की प्रॉपर्टीज हैं जो क्या कहती हैं, अगर हमारे पास log a जिसका बेस b है तो हम उसे log a अपॉन log b लिख सकते हैं. log a जिसकी पावर b है हम उसे b log a लिख सकते हैं एंड log a मल्टीप्लाई बाय log b को हम log a प्लस log b पुट कर सकते हैं. क्लियर? नाउ क्वेश्चन में मुझे बोला गया है a की पावर x इज इक्वल टू b की पावर y इज इक्वल टू c की पावर z इज इक्वल टू d की पावर w. सो यहाँ से मेरे पास a की पावर x इज इक्वल टू b की पावर y आती है. सो अगर मैं log लूंगी बोथ द साइड तो ये क्या बनेगा, टेकिंग log बोथ द साइड्स, ये मेरा क्या बनता है log a to the power x is equal to log b to the power y. अब ये कौन सी फॉर्म बनती है, ये मेरी बनती है log a to the power b वाली फॉर्म. सिमिलरली ये मेरी कौन सी फॉर्म बनती है log a to the power b, जिसको मैं क्या लिख सकती हूँ b log a. तो ये मेरा बनेगा x log a is equal to y log b. क्लियर? तो यहाँ से मेरे पास x अपॉन y कितना आता है, ये आता है मेरे पास log b अपॉन log a. ओके, सो x अपॉन y कितना हो जाता है मेरा, मैं log b अपॉन log a को क्या लिख सकती हूँ, मैं इसको log b टू द बेस a लिख सकती हूँ, क्योंकि log a टू द बेस b को हम क्या लिख सकते हैं log a अपॉन log b. तो मैं इसको क्या पुट कर सकती हूँ log b टू द बेस a. ओके, सो x अपॉन y की मेरे पास ये वैल्यू आती है log b टू द बेस a. नाउ मैं a की पावर x को c की पावर z के इक्वल पुट कर सकती हूँ. अगेन टेकिंग log बोथ द साइड, ये क्या बनेगा log a टू द पावर x इज इक्वल टू log c टू द पावर z. ये कौन सी फॉर्म बनती है, ये बनती है log a टू द पावर b, जिसको हम क्या लिख सकते हैं b log a. तो मैंने इसको क्या लिख दिया x log a. सिमिलरली ये भी कौन सी फॉर्म बनती है log a टू द पावर b, जिसको हम क्या लिख सकते हैं b log a. तो ये मेरा बन जाएगा z log c. तो यहाँ से x अपॉन z कितना आता है मेरा log c अपॉन log a. क्लियर? सो मैं log c अपॉन log a को क्या लिख सकती हूँ, x अपॉन z कितना आएगा मेरा, मैं log c अपॉन log a को लिख सकती हूँ log c टू द बेस a. ये आती है मेरे पास x अपॉन z की वैल्यू. नाउ मेरे पास a की पावर x इज इक्वल टू d की पावर w है. सो टेकिंग log बोथ द साइड क्या बनेगा log a की पावर x इज इक्वल टू log d की पावर w. अगेन ये कौन सा फॉर्म बनता है दोनों log a टू द पावर b, जिसको हम क्या लिख सकते हैं b log a. तो ये क्या बनेगा मेरा x log a इज इक्वल टू w log d. सो
x अपॉन w मेरा कितना आता है, log g अपॉन log a। सो x अपॉन w मेरा कितना आ जाता है, log d टू द बेस a। क्लियर। नाउ क्वेश्चन मुझे किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, मुझे क्वेश्चन में log b c d टू द बेस a की वैल्यू फाइंड करनी है। सो log ऑफ b c d टू द बेस a, इसको मैं क्या पुट कर सकती हूँ, log b टू द बेस a प्लस log c टू द बेस a प्लस log d टू द बेस a। मैंने इसको इसलिए लिखा है क्योंकि मेरे पास log a प्लस log b को मैं log a इंटू b पुट कर सकती हूँ, तो मैंने ये प्रॉपर्टी यूज की है। सो log b टू द बेस a, इसकी वैल्यू कितनी है मेरे पास, इसकी वैल्यू है मेरे पास x अपॉन y, तो पुट कर देते हैं, ये आएगा मेरा x अपॉन y प्लस log c टू द बेस a, इसकी क्या वैल्यू है मेरे पास, इसकी वैल्यू है मेरे पास x अपॉन z, पुट कर देते हैं x अपॉन z प्लस log d टू द बेस a, इसकी क्या वैल्यू है मेरे पास x अपॉन w, मैंने ये x अपॉन w वैल्यू पुट कर दी। अब तीनों में मुझे x कॉमन मिल रहा है, तो जब मैं x कॉमन लेती हूँ तो ये मेरा क्या बनेगा, ये मेरा बनेगा 1 अपॉन y प्लस 1 अपॉन z प्लस 1 अपॉन w। ओके, तो ये मेरी वैल्यू आती है। हम अपना ऑप्शन चेक करते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, x multiplied by 1 upon y plus 1 upon z plus 1 upon w. Hope you understood the question. Thank you.